हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जन्म नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति विख्यात बनता है। कर्म से ही व्यक्ति का संसार में नाम होता है। दोस्तों, सरस्वती के पावन तट पर सोम यज्ञ का आयोजन था। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे एक सोम यज्ञ कर रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तथा यजमान यज्ञस्थली के चारों ओर विराजमान थे। एक ऋषि ने जैसे ही एक कबस एलुश को देखा कि वे आसन से उठ खड़े हुए। कबस एलुश एक बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं थे। और वे उठ खड़े हुए और बोले, यह ब्राह्मण नहीं है, यह दासी का पुत्र है, यह यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। एलुश भले ही दासी पुत्र था, किंतु शास्त्रों का प्रकांड पंडित, घोर तपस्वी और महान साधक था, और उसका चरित्र भी बहुत अच्छा था। उसका जीवन अत्यंत सात्विक था। ऋषि ने उसके सत्कर्मों की ओर ध्यान ना देकर जन्म के आधार पर उसका अपमान कर दिया और उसे जबरदस्ती वहां से दोस्तों बहुत दूर मरुभूमि में भेज दिया गया। उसने अपने जो दासी पुत्र था, उसने अपने इष्ट देव को पुकारा कि आज ब्राह्मणत्व की परीक्षा है। देव, ब्राह्मणत्व का निर्णय जन्म से होगा या कर्म से, यह आप निर्णय कीजिए। उसने आसमान की ओर हाथ किए और भगवान को जोर जोर से पुकारने लगा। क्या होता है दोस्तों कि कुछ ही क्षणों में तपस्वी जो कबस एलुश की आत्मा प्रकाश से आलोकित हो उठी। उसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। यज्ञ मंडप में तो अंधकार छा गया। ऋषि मुनि इधर उधर भागने लगे और सभी ऋषि मुनियों ने देखा कि मरुभूमि की ओर दौड़े और उन्होंने देखा कि तपस्वी कबस एलुश अद्भुत प्रकाश से अलंकृत है। उनके चारों तरफ प्रकाश विद्यमान है। ऋषिगण समझ गए कि ब्राह्मण वही कहलाने का अधिकारी है सच्चे अर्थों में। और आकाशवाणी हुई दोस्तों कि ये जो कबस एलुश है, ये बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति है और बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति है। अगर आप ऋषि मुनियों ने इसे यज्ञ में शामिल नहीं किया तो भगवान ने कहा कि मैं आपका यज्ञ स्वीकार नहीं करूंगा। ऋषिगण समझ गए कि ब्राह्मण वही कहलाने का सच्चे अर्थों में अधिकारी है। दोस्तों, सभी ऋषि मुनियों ने क्षमा याचना भगवान से की और कबस एलुश उस धर्मात्मा से भी उन्होंने माफी मांगी। जिसके कर्म और चरित्र पावन होते हैं, वही सच्चे अर्थों में सच्चा धर्मात्मा है, जो शास्त्रज्ञ हो और तपस्वी हो। इसके ऊपर वे सभी ऋषि मुनि कबस एलुश के चरणों में गिर गए और उनको बहुत ही आदर पूर्वक यज्ञ भूमि में लाए। तभी यज्ञ भूमि में उजाला हुआ और उन्होंने खुशी खुशी वहां पर कबस एलुश धर्मात्मा के साथ उन ऋषि मुनियों ने यज्ञ को संपन्न पूरा किया। देखा दोस्तों, आप सबने, जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। ऋषियों ने कबस एलुश को सादर यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, उनकी चरण स्पर्श किए। ऋषि समझ गए कि ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी वही है जिसके कर्म और चरित्र पावन है, जो शास्त्रज्ञ और तपस्वी हो। जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।